इस ट्यूटोरियल के माध्यम से हम वैदिक मैथ्स के कुछ एग्जाम्पल्स को, साथ ही कुछ मेथड्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। ये मेरा सेकेंड एग्जाम्पल है वैदिक मैथ्स के एग्जाम्पल का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट थिंग है कि अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन जो है टू वैदिक मैथ्स विथ एग्जाम्पल्स। शुरू करते हैं। ये है हमारा पार्ट 2। इस एग्जाम्पल का ये पार्ट 2 है, इसे हम शुरू कर देते हैं। तो पहले हम इसमें कुछ चर्चा करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में। जैसे कि वो मेथड है डॉट मेथड। डॉट मेथड ये क्या होता है? डॉट मेथड में ओनली एडिशन, इसमें केवल एडिशन होता है। किसका एडिशन? तो करेंगे एडिशन ऑफ सो मेनी नंबर्स। एडिशन ऑफ सो मेनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स का एडिशन इसमें होता है। इसमें एक कंडीशन होता है कि हम कैरी को अवॉइड करते हैं। अवॉइड कैरी, इसमें हम कैरी नहीं लेते। ठीक है, ये है हमारा डॉट मेथड। तो ये फर्स्ट मेथड है। अब हम सेकेंड मेथड लेते हैं। सेकेंड मेथड में है हमारा निखिलम। सेकेंड मेथड है हमारा निखिलम। निखिलम निखिलम में हम क्या करेंगे उस पर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैन राइट complement ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर का हम कॉम्प्लीमेंट इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हम शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट हम किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं? ठीक है,
तो कॉम्प्लीमेंट हम किसी भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट जैसे हम कैसे निकालेंगे, तो उस पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, इससे पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि हाँ, पहले तो एक्सप्लेन करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। देखिए, कॉम्प्लीमेंट जो होता है इसे हम पूरक कहते हैं। पूरक हिंदी में, वैदिक मैथ्स के भाषा में हम इसको पूरक कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, अब किसी भी नंबर का अगर हमको पूरक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे इसके लिए। जैसे कि मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है ना। पूरक ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका अगर हमको टोटल कितने हैं डिजिट, इसका हमको अगर पूरक निकालना होगा तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसका पूरक निकालने के लिए हमको पहले देखना पड़ेगा बेस 10 ले लेते हैं। बेस 10 क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है। बेस 10 हम क्यों लेते हैं। यहाँ पर बेस 10 क्यों लेते हैं, तो पहले देखते हैं कि बेस 10 लेने के पीछे है कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। यानी किसी भी डिजिट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 0 से लेकर के 9 तक ही लेना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें टोटल डिजिट जो इसमें है, टोटल नंबर जो है इज 10। तो इस आधार पर हम बेस को लेते हैं। तो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 अगर कर देते हैं
तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 के लिए मुझे जो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? टेन माइनस 1 9। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 जो होगा 10 माइनस 2 8। 10 माइनस 3 7। ये सब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4। इसका 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। 5 का 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। 6 का कॉम्प्लीमेंट 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। 7 का कॉम्प्लीमेंट 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3। Complement of 8 is 10 minus 8 is equal to 2. Complement of 9, 10 minus 9 is equal to 1। यानी कि 1 का इसमें हम ये देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 9 हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 8 हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 7 हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 10 माइनस 4 6 हो गया, 5 हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 5 हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6 4 हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 7 3 हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 2 हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 9 1 हो गया। इस तरह से सारे कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पर निकाल लिए। फिलहाल तो अभी मुझे सेकेंड मेथड निखिलम को लेना है, जिसमें कि कैन राइट कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर। निखिलम में हम ये करते हैं, गिवन नंबर का कॉम्प्लीमेंट हम इसमें उसको लिख सकते हैं। तो इसका मैंने लिखा। अब हम फिलहाल आते हैं पॉइंट पर कि निखिलम का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो ये हो गया फिलहाल। हम्म, अब इस पेज को हम इसको हटाते हैं, हटा दिया। अब फिलहाल हम एक काम करता हूं मैं, निखिलम का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, निखिलम का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, निखिलम मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 9 मल्टीप्लाइड बाई 8। कैसे करेंगे? तो 9 का कॉम्प्लीमेंट हमारा आ जाएगा 1। 10 माइनस 9 इज 1। 8 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 10 माइनस 8 इज 2। तो इसका ये मेथड होता है। इसमें ये देखना है कि हम स्टेप 1 में अगर आ जाते हैं, 9 माइनस 2 या 8 माइनस 1 इज 7। क्लियर?
और उसके बाद 2 into 1, फिर स्टेप 2 में 2 into 1 is 2, that is therefore इसका आंसर हो जाएगा 7। और यहां पर ये 2। इसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल को लेते हैं। 7 into 6 करके, 7 का कॉम्प्लीमेंट 3 है, 6 का कॉम्प्लीमेंट 4 है, 7 minus 4 3, 6 minus 3 3, किसी को भी माइनस कर सकते, ये 7 है ये माइनस, या ये माइनस, कोई भी एक ही बात है। दोनों मतलब 7 को 4 से माइनस करेंगे तो 3 आता है, या 6 को 3 से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक ही बात है। ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 into 3 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब मुझे ये देखना है इसमें देखिए, यहां पर मुझे ये देखना है 2 digits are not पॉसिबल, 2 डिजिट यहां पर पॉसिबल नहीं होंगे, बिकॉज बेस इज 10, बेस जो है सो 10 है। बेस 10 क्यों है ये मुझे पता है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब मुझे ये देख लेना है कि जैसे कि ये जो 1 जो आ गया है, इस 1 को मैंने क्या किया है, ट्रांसफर करने का काम किया। जैसे 2 डिजिट्स आर नॉट पॉसिबल बिकॉज बेस इज 10, बेस जो है यहाँ पर 10 है, 10 है, और यहाँ पर दो डिजिट आ गया है 12, तो ये पॉसिबल नहीं हो जाएगा इस मल्टीप्लिकेशन। इसलिए एक मेथड हम ये करते हैं यहाँ पर कि ये जो 1 है, इस 1 को इसमें हम कैरी इसको यहां लेकर के इसको ऐड कर देते हैं, डेट इज 3 plus 1, 3 plus 1, ये हो गया हमारा 4, इस 4, और ये हो गया ये 2। यानी कि ये जो मतलब बोलने का मतलब है कि ये जो हमारा ये जो 1 है, इस 1 को मैंने यहां ले लिया है, यहां ले गया और ये दोनों को ऐड कर दिया, यानी 1 plus 3 is 4 and 2 is 2, तो 42 हो गया, 7 into 6 42। तो ये हमारा जो है ये आंसर हो गया। ये मेथड होता है कि जो भी जैसे कि 10 बेस का ये जो मल्टीप्लीकेशन है, इसमें जो 2 डिजिट अगर आ जाते हैं तो हम प्रीवियस में ऐड कर देते हैं और वो लास्ट वाला रहने देते हैं, तो ये हो गया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में मुझे करना क्या है, मैंने 2 एग्जाम्पल को लिया हुआ है। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल पर आता हूं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 7 कर देता हूं। इसमें क्या करेंगे, 9 का जो कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं वो मतलब कि 10 minus 9 is 1 and 10 minus 7 is 3। अब क्या किया जाएगा यहां से, तो यहां से जो किया जाएगा
9 minus 3 is 6 and 7 minus 1 is 6। ये 6 हो गया। 3 into 1 is 3, यानी कि यहां जो आंसर हमारा आ गया 63। इजी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निखिलम मल्टीप्लिकेशन के द्वारा हम एक मतलब कि एक और भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो है हमारा 76 मल्टीप्लाइड बाई 96। 76 मल्टीप्लाइड बाई 96, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें मुझे ये देखना है कि ये जो है 76 क्या बेस 10 है? नहीं, इसमें बेस 10 नहीं है, इसमें बेस जो है सो 100 है। तो बेस जो है वो 100 है और 100 बेस को हम यहां से लेकर के चलते हैं 76। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये जो 9 माइनस 7 इज 2 हो गया and 10 minus 6 is 4, यानी 100 माइनस 76 इज 24। इसका ये कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाल दिया। और 96 का 100 माइनस 96 इज 4, तो यहां पर 04 कर देंगे। ये कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 76 माइनस 4 इज 72। ऑल राइट। 96 minus 24 is 6 minus 4 is 2 and 9 minus 2 is 7। 72 आ गया। अब यहां पर हम चलते हैं 4 into 4 16, 1 कैरी 9 आ गया। 72 96 ये हमारा आंसर हो गया। अभी मैंने ये कितना है, ये बेस 100 वाला प्रॉब्लम है ये जो मैंने अभी सॉल्व किया। ये सब जो था सो बेस 10 का था। नेक्स्ट ये बेस 100 है। एक काम करता हूं, ये सब जो था ये बेस 10 है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक ये। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 से ये जो है सो बेस 100, बेस 100 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कैसे करेंगे वो मैंने फोर्थ एग्जाम्पल में बताया है। एक फिफ्थ एग्जाम्पल मैं लेता हूं, उसमें मैंने 99 को 98 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। 99 का कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा 0 1। ओके, 98 का हो जाएगा 0 2। 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1 0 1। ठीक है, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 8 2, यानी 100 माइनस 91 99 सॉरी, ये हो गया 1। आइए 100 माइनस 98 इज 2, तो ये हमारा आ जाए 99 माइनस 2 is 97, 98 minus 1 is 97। all right, 2 into 1 is 2। ठीक है, ये हमारा आ गया 2 into 2 is 2। 0 2 97 0 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने अभी सॉल्व किया हुआ है 9702। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वो क्वेश्चन हमारा मतलब कि बेस 100 का ही वो क्वेश्चन होगा, है ना। इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, 6 नंबर को अब हम करेंगे।
अब हम चलते हैं 6 नंबर पर। किस पर चलते हैं? 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम चलते हैं, जिसमें कि कोई भी डिजिट को मैं ले लेता हूं। जैसे कि एक एग्जांपल है, मैंने अब वैसे तो मुझे अब 1000 बेस का सॉल्व करना था, लेकिन अभी चूंकि मैंने सोचा कि अभी एक और मैं एग्जांपल यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। फिलहाल मैं लेता हूँ 98 इज मल्टीप्लाइड बाई 95। इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम 98 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 02 आ जाएगा। 95 का जो हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो 05 आ जाएगा। 98 माइनस 5 इज 93। 98 माइनस 5 इज 93। 95 minus 2 is 93. All right. अब 5 into 2 is 10। यहां पर ये आ गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि इसका आंसर ये मैच होता है या नहीं। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। मतलब मैं मैनुअली कैलकुलेशन करके 98 इज मल्टीप्लाइड बाई 95, दैट इज आ गया। मैंने अभी मोबाइल पर किया है। उसके बाद जो है अभी इसमें मैं नेक्स्ट पे करता हूँ 9310। ये हमारा आंसर है। अब फिलहाल अब हम इसे इरेज कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ फॉर बेस 1000 बेस का हम निखिलम मल्टीप्लिकेशन को कैसे अभी इंप्लीमेंट इसको करेंगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं फॉर बेस 1000 बेस को अब हम लेकर के चलते हैं। 1000 बेस को हम कैसे करते हैं? तो 1000 बेस में हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। उस एग्जांपल को अब हम सॉल्व करने के लिए फिर से शुरू करते हैं। निकलम मैथ्स के फर्स्ट एग्जांपल को, वो है 999 इज मल्टीप्लाइड बाई 998। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो 999 का हम कॉम्प्लीमेंट जो लेंगे वो 001 आ जाएगा। ठीक है। 998 का हम लेंगे तो 002 आ जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला है। अब 999 माइनस 2 इज 997, या 998 माइनस 1 इज 997। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, इसको एज इट इज 00 छोड़ दिया। 2 इंटू 1 इज 2, यानी 997 002, 997 997 002। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को लेकर के यहाँ पर चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में मैं सॉल्व करता हूँ 995 इज मल्टीप्लाइड बाई 991। इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 005, इसका आ जाएगा 009। अब इसको हम माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? 986। 995 माइनस 9 या 991 माइनस 5 इज 986। अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 0045 आ गया। हम्म
लेकिन एक बात मुझे ये ध्यान देना है कि बेस जो है सो 1000 है, तो इतने नंबर नहीं होने चाहिए, इतने नंबर नहीं होने चाहिए। तो मैं इसको, इसका ऐसे हो जाएगा 986, चूंकि ये 0 है। तो मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी देखा था, जिसमें मैंने ये देखा था कि जो शुरू वाला जो डिजिट है वो प्रीवियस में जाकर के ऐड हो जाता है, यानी कि ये जो 0 है वो इसमें जाकर के ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 986, और ये 0 बच जाएगा, ये रिमेनिंग यहाँ पर रहेगा। तो ये 45, यानी हमारा आंसर है 986045, ये हमारा आंसर है। आप लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके मैच करा सकते हैं, ये मैच हो जाएगा। फिलहाल मैंने अभी क्या क्या सीखा, मैंने अभी जो इस ट्यूटोरियल के माध्यम से डॉट मेथड सीखा, निखलम क्या होता है, निखलम में हम कॉम्प्लीमेंट को राइट कर सकते हैं वो मैंने बताया। डॉट मेथड में एडिशन होता है, उसमें हम कैरी जो होता है वो नहीं लेते हैं, नंबर के बीच का एडिशन उसमें होता है। निकलम में मैं कॉम्प्लीमेंट को लिख सकता हूँ, मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया, बेस 10 क्यों होता है वो बताया। निकलम मैथमेटिक्स में निकलम मल्टीप्लिकेशन के द्वारा मैंने 10 बेस को, 100 बेस को, 1000 बेस को भी इसमें मल्टीप्लाई करके जो है सो इसको सॉल्व किया। फिलहाल जो है हम मतलब कि